जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। साथ में हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है ई पाठशाला एग्ज़ाम। ठीक है, चाहे तो आप वो भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी कुछ वीडियो आपकी जानकारी के लायक रहती है। ठीक है, हमारा मेन चैनल है ई पाठशाला सेंटर और एक और चैनल है जिसका नाम है ई पाठशाला एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की संरचना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की संरचना पढ़ने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम देखिए, चल मैं यहाँ पॉइंट बना के लिख देता हूँ। हम यहाँ जानेंगे क्या क्या चीज़। तो देखिए, हम यहाँ जानेंगे क्या चाहिए, वर्क, सॉरी छोटा छोटा हो गया, वर्क। इसमें हम कंप्यूटर को वर्क समझेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर इसमें वर्क कैसे करता है हम ये समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जो है वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इनपुट कैसे लेता है, सॉरी है ना, सॉरी इसको बोलते हैं हम इनपुट। इनपुट को मैं लिख रहा हूँ। आउटपुट कैसे करता है, और ये स्टोर कैसे होता है, डेटा स्टोर, इसको हम बोलते हैं मेमोरी स्टोर। स्टोर कैसे होगा, और देखिए वर्क कैसे करेगा, इनपुट कैसे लेगा, आउटपुट कैसे देगा, स्टोर कैसे करेगा, और इसके और जो बेसिक फीचर है उसमें हम इसमें स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब ये है कि सिंपली आप बना क्या रहे हैं, वो कंप्यूटर के अंदर का काम होता कैसे है। ठीक है, इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। जैसे आप घर का लेआउट बनाते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको घर बनाना है तो आप एक लेआउट बनाते हो। ऐसा आपके पास इतना जगह है तो आप लेआउट बनाते हो कि ये हमारा बाउंड्री वॉल हो जाएगा, ब्लैक कलर जो बना है वो बाउंड्री वॉल हो जाएगा। फिर अंदर में हमारा ये ऐसा कुछ बनेगा अंदर में, जिसमें इसमें किचन होगा, इसमें एक बेडरूम होगा, यहाँ पे एक हॉल होगा, यहाँ पे ऐसा जाने का रास्ता होगा। ठीक है, तो आप क्या है, आर्किटेक्चर से जाके आप आपका ड्राइंग बनाते हो। तो उसी प्रकार आज हम कंप्यूटर का ड्राइंग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में काम कैसे कैसे होता है। उसके बाद पर्सनली उन सब को पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, स्पीकर क्या है, कीबोर्ड क्या है ना, एसएमपीएस क्या है, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम जो है अलग से पढ़ने वाले हैं, अलग से पढ़ने वाले हैं। यहाँ बस ये पढ़ने वाले हैं कि ये सभी चीज़ कंप्यूटर में अंदर किस प्रकार से फिट रहते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि ये होता कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क कैसे करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे वर्क इनपुट कैसे लेता है, आउटपुट कैसे लेता है, और ये डेटा को स्टोर कैसे करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसको पूरे से। सबसे पहले मैं वो चीज़ें बना दूं जो आप आसानी से समझते हैं। तो ये हमारा है कंप्यूटर, है ना। इसके बगल में एक बॉक्स जैसा रहता है, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, और एक ऐसा कीबोर्ड रहता है ना, इसमें कुछ बटन होता है, और यहाँ पे एक माउस बना देता हूँ, ये है हमारा माउस। ठीक है, कंप्यूटर आपने ऐसा ही देखा होगा, है ना, कंप्यूटर आपने ऐसा ही देखा होगा, ये इसका डिस्प्ले है। ठीक है, कंप्यूटर आपने ऐसा ही देखा होगा, ये इससे इसके तार इससे जुड़े हैं, इसके तार इससे जुड़े हैं, और माउस के तार भी इससे जुड़े रहते हैं। ये है हमारा बाहरी ओवरव्यू, जो आपके टेबल में रखा हुआ कंप्यूटर के बारे में आप जो जानते हैं, ये है उसका ओवरव्यू। अब हम यही चीज़ अंदर में देखने वाले हैं। ठीक है, यही चीज़ जो है हम अंदर में देखने वाले हैं यहाँ पे, कि हाउ टू वर्क कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है, यदि आप कंप्यूटर में काम करना है तो आपको कीबोर्ड से लिखकर उसमें कीबोर्ड से लिखना होता है और उसमें बताना होता है। तो सबसे पहले ओवरव्यू समझ लीजिए, ये है आपका एंट्री वाला, है ना, आपके कंप्यूटर में प्रवेश करने का रास्ता है। ये कौन सा, इनपुट। ठीक है, इंटर में प्रवेश करने का रास्ता क्या है, इनपुट है। तो इनपुट हमारे पास क्या चीज़ है, जहाँ देखिए मैं जहाँ जहाँ आई लिखूँगा ना वो हमारा इनपुट रहेगा। ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट है। और ये जो मॉनिटर है ना, यहाँ पे एक प्रिंटर बना दूँ क्या मैं, जहाँ से पेपर प्रिंट होकर निकलता है, ये प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर। तो ये जो मॉनिटर और ये हमारा आउटपुट हो गया, है ना। इसको मैं बनाता हूँ कैबिनेट, जिसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, यदि मुझे कुछ काम करना है तो मैं इनपुट आउटपुट या फिर इनपुट से कंप्यूटर के कीबोर्ड से या माउस से, ठीक है, कीबोर्ड या माउस से कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को। ठीक है, ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कंप्यूटर को।
तो जैसे ही मैंने इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने इस कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वो चला गया किस पर, इस पर, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं CPU, ठीक है, इसको हम बोलते हैं CPU, जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। हम कुछ भी कमांड देते हैं तो वो सबसे पहले जाता है CPU के पास, ठीक है, वो CPU के पास जाता है। तो पहले मान लेते हैं आपने इनपुट दे दिया 5 + 6, ठीक है, 5 + 6 आपने दे दिया, कीबोर्ड से 5 दबाया, प्लस दबाया और 6 दबाया, तो वो कहाँ चला गया, वो कंप्यूटर के CPU में चला गया। CPU में जाने के बाद ये कंप्यूटर का CPU तय करेगा कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आया है वो किसका काम है ना। CPU तय करेगा कि देखिए CPU के अंदर ही बहुत सारे स्लॉट बटे होते हैं, बहुत सारे कार्य बटा होता है, ALU होता है ना, और बहुत सारे कार्य है CPU के पास। तो CPU ये तय करेगा कि जो 5 + 6 वाला मेरे पास कमांड आया है, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया है वो मैं किसके पास भेजूँ, तो ये भेज देता है ALU के पास। भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जानो। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैथमेटिकल जितना भी प्रोसेस होता है ना, मैथमेटिकल जितना भी प्रोसेस होता है वो ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करेगा, ये अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट में आएगा और इसको कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसको उत्तर मिल जाएगा 11, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इसको उत्तर मिल जाएगा 11। अब ये वापस इस 11 को, जो हमारा आउटपुट आया है ना, जो फाइनल आंसर आया है CPU के पास, तो CPU क्या करेगा, इसको आउटपुट में दे देगा, है ना। CPU उसको रखता नहीं है, CPU उसको दे देगा आउटपुट को, आउटपुट में वो चला जाएगा आपके मॉनिटर के पास, मॉनिटर ये, तो मॉनिटर में आपको 11 दिखाई देने लगेगा। यदि आप उसको प्रिंट चाहते हैं, है ना, यदि आपने केवल यदि आपने उसको प्रोसेस कराया है तो वो प्रोसेस होके आपको दिखेगा कितना, 11। उसके बाद यदि आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो CPU जो है, यदि आप प्रिंट को कमांड देंगे तो CPU इस आदेश को प्रिंटर के पास भेजेगा और प्रिंटर से ये प्रिंट होके निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है आपके अंदर का कार्य, ठीक है। ये तो वहाँ तक हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव करके रखूँ, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि इसको मैं सेव करके रखूं, तो सेव करने के लिए आप ये जो CPU है ना, देखिए याद रखिएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या किसी डाटा को सेव करना कंप्यूटर का मूल कार्य है, तो नहीं। यदि आपको आवश्यकता है तब आप सेव कराओगे, लेकिन इनपुट लेना उसका मूल कार्य है, आउटपुट लेना उसका मूल कार्य है ना। इनपुट लेना और आउटपुट देना उसका मूल कार्य है, वो किसी भी इनपुट को अपने तक नहीं रखता, उसमें जो भी प्रोसेस होगा, गुना भाग जो करना है उसको कर देगा और वो आउटपुट की ओर भेज देगा। जनरली वो मॉनिटर के पास तो भेजेगा ही भेजेगा। प्रिंटर के लिए आपको कमांड की आवश्यकता होगा, नहीं तो वो मॉनिटर में आपको भेज ही देगा कि ये आउटपुट आपका है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि उस इक्वेशन को या उस फाइल को सेव करना है तो अब CPU इस फाइल को सेव कर देगा यहाँ पे, ठीक है। CPU जो है उस फाइल को सेव करके रख लेगा, तो ये देखिए वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा या फिर SSD में सेव हो गया, ठीक है। ये हमने पहला प्रोसेस सीखा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें बहुत मुझे हौच पौच लग रहा है, ठीक है। तो पहला हमने क्या काम दिया था, कंप्यूटर को 5 + 6 दिया था, तो हाँ 11 मिला हमको, है ना। ये आउटपुट के रूप में हमको 11 मिल गया था, आउटपुट के रूप में। सबसे पहले हुआ ये देखिए 5 + जो 6 है ना, 5 + 6 है, यहाँ इनपुट हुआ। इनपुट होने के बाद ये CPU के पास गया। अब CPU यहाँ तय किया कि ये किसके पास जाएगा, तो CPU ALU के पास दे दिया। ALU जो है उसको प्रोसेस करके उसको आंसर मिला 11, है ना, 11 मिला, उसको वो भेज दिया मॉनिटर के पास। यदि आप प्रिंट चाहते हैं तो वो प्रिंटर के पास भेजेगा, है ना। फिर आपने उसको सेव करके यहाँ रख लिया, तो सेव करने के लिए इसी डाटा को CPU ने इस हार्ड डिस्क में भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ सेव हो जाओ। ये हमारा पहला काम हो गया। अब चलिए, है ना, अब सेकंड काम अब क्या हो सकता है, देखिए सेकंड काम। अब कोई यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, अब कोई यूज़र चाहता है कंप्यूटर को कमांड देगा, है ना, माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू कमांड देगा कि मैंने 3 दिन पहले जो फाइल सेव किया उसको मुझे दिखाओ, है ना, मुझे दिखाओ या उसको प्रिंट दो। तो सबसे पहले क्या होगा, आप इसको कमांड देंगे CMD, मैं CMD लिख रहा हूँ, कमांड देंगे कि पुराना फाइल मुझे दिखाओ। तो CPU के पास ये आएगा रिक्वेस्ट, और ये देखेगा कि पुराना फाइल कहाँ सेव है, तो उसको पता है कि पुराना फाइल तो यहाँ सेव है ना। तो ये क्या करेगा, उस पुराने फाइल को यहाँ से ले लेगा,
है ना। सीपीयू जो है पुराने फाइल को यहाँ से लेगा और उसको मॉनिटर में प्रदर्शित करेगा, यदि आप प्रिंट चाहते हैं तो उसको प्रिंटर में भेज देगा। ठीक है, ये है सीपीयू का कार्य। ठीक है, ये है आपके सीपीयू का कार्य। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आया कि क्या हो रहा है। तो कंप्यूटर में क्या हो रहा है समझ आया। अब कुछ नया काम देखते हैं, जैसे 3 नंबर आपको साउंड चलाना है। ठीक है, आपको साउंड बजाना है। आपके कंप्यूटर को आपने रिक्वेस्ट भेज दिया कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से, है ना, कि मुझे गाना चलाना है। तो क्या करते हैं, सीधा फाइल में जाएंगे, फोल्डर क्लिक करेंगे और सॉन्ग पे डबल क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाता है। अब उस प्ले होने के बीच क्या क्या होता है वो देखिए, है ना। आप क्या कहते हैं, सिंपल कंप्यूटर में बैठते हैं, एक रहता है फोल्डर, इसको ओपन करने के बाद आपको सॉन्ग मिलता है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास जो स्पीकर है इसमें सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इंटरनली कैसे होता है ये देखिए। जैसे आप फोल्डर पर इस सॉन्ग पर डबल क्लिक किए, है ना, इस सॉन्ग पर डबल क्लिक किए तो ये आपका इनपुट हो गया। इनपुट होने के बाद ये कंप्यूटर के पास गया, है ना, इस सीपीयू के पास गया वो। अब पता चलेगा कि ये तो साउंड वाला काम है, पहले काम आया था तो जो जोड़ घटाव था उसको तो हम ALU को दे दिए थे, अब साउंड वाला किसको दे। तो साउंड वाला के लिए उसमें लगा रहता है आपके साउंड कार्ड लगा होता है ना। इस सीपीयू के बाहर आपका एक साउंड कार्ड लगा होता है, तो इस सॉन्ग को ये साउंड कार्ड को दे देता है, है ना। ये जो साउंड कार्ड है इस फाइल को एनालॉग में बदलकर आपके स्पीकर को दे देगा, है ना, आपके स्पीकर को दे देगा। तब उसके आपके पास गाना चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें गाना चलना शुरू हो जाएगा। ये है हमारा स्ट्रक्चर छोटा सा। अब देखिए बाकी इसमें और कुछ पार्ट्स हैं। देखिए जैसे फैन लगा होता है, तो सीपीयू के लिए फ़ैन लगा होता है। सीपीयू जितना बड़ा दिखा रहा हूँ ना, जितना आपका स्ट्रक्चर है, सीपीयू आपका अधिकतर इतना बड़ा होता है, बस इतना बड़ा होता है। उस सीपीयू के ऊपर फ़ैन लगा होता है ना, ऐसे कुछ नट बोल्ट टाइट करके उस सीपीयू के अंदर एक फ़ैन लगा होता है इसको कूल करने के लिए। ये है आपका, देखिए फ़ैन आपके 2 जगह लगे रहता है, याद रखिएगा। एक आपके SMPS की जगह लगा रहता है ना, और दूसरा फ़ैन आपके सीपीयू के ऊपर लगा रहता है। देखिए 2 फैन लगे रहते हैं आपके कंप्यूटर में, एक आपके सीपीयू के ऊपर लगा रहता है, दूसरा फैन लगा रहता है वो आपके SMPS का फुल फॉर्म होता है, ये आपका पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है, SMPS है ना। SMPS जो है SMPS ये आपके पावर सप्लाई, पूरे आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, जितना भी अंदर इक्विपमेंट लगा है उन सबको पावर प्रदान करता है आपका SMPS। ठीक है, ये होता है, समझ गया। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपने इनपुट दिया, है ना, इनपुट दिया तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपके सीपीयू के पास। ठीक है, ये चला गया आपके किसके पास, ये चला गया आपके सीपीयू के पास। अब सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने इसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे दिया, तो ये आउटपुट चला गया। ठीक है, आउटपुट आपको दिखने लग गया। लेकिन आप यदि कमांड दे देते हो इसको सेव करो, तो सीपीयू के माध्यम से ही आपका सेव भी हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू के माध्यम से सेव हो जाएगा, और उस सेव की फाइल को सीपीयू कभी भी एक्सेस कर सकता है। उस फाइल को वापस सीपीयू में, सीपीयू ऐसे लिखा ना, सीपीयू में आ सकता है वो। तो ये है आपका स्टोरेज फाइल। ठीक है, तो ये था आपका आर्किटेक्चर वाला सिस्टम। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या है। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जो हमने पढ़ा वो वही इसका लास्ट भाग है। अब देखते हैं, अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं ना। सबसे अभी हमने क्या ओवरव्यू पढ़ा था जिसमें सीपीयू पढ़ा था। अब हम सीपीयू के अंदर के भाग को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीपीयू के भाग के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सीपीयू के अंदर के भाग में क्या क्या होता है, ये इस कंप्लीट को हम सीपीयू बोलेंगे। इस पूरे कंप्लीट को हम सीपीयू कहेंगे। इस सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी यूनिट होगा और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU बोलते हैं, ये होगा। ठीक है, अब इसको हम एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, इसको करना क्या रहता है। चलिए, जैसे कोई यूज़र है, उसने इनको 2 काम दिया, 1, 2 और 3 काम दिया। ठीक है, पहले ऐड के लिए दे दिया, दूसरे ने माइनस किया, मतलब एक ही यूज़र है, एक ही टाइम में प्लस करने के लिए बोल दिया, माइनस करने के लिए बोल दिया, साउंड चलाने के लिए बोल दिया और मूवी चलाने के लिए बोल दिया। तब ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है सीपीयू के पास आएगा।
है ना। और ये इंस्ट्रक्शन पास आएगा कंट्रोल यूनिट के पास। सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है, उस कंट्रोल यूनिट के अंदर आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के अंदर ये कंट्रोल यूनिट तय करेगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्लस माइनस है, ये कहाँ कहाँ जाएगा, है ना। कंट्रोल यूनिट तय करेगा कि ये जो दो ठो हमको प्लस और माइनस वाला इंस्ट्रक्शन मिला है वो किसके पास जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट तुरंत बता देगा कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो अरिथमेटिक का डिपार्टमेंट है, गणित वाला काम है, तो इस प्लस और माइनस वाले को यहाँ भेजेगा, ठीक है। प्लस माइनस वाले को यहाँ भेजेगा। दूसरा, एक साउंड और एक साउंड आया है और एक म्यूज़िक बनाने के लिए आया है या फिर एक मूवी दिखाने के लिए आया है, तो ये किसी और के पास भेजेगा, ठीक है। किसी और के पास इसको भेज दिया जाएगा, किसी और के पास इसको भेज दिया जाएगा। ये होता है आपका सीपीयू के अंदर का। मेमोरी यूनिट क्या होता है, कुछ चीज़ों को ना सीपीयू में ही सेव करके रख लिया जाता है कम समय के लिए, याद रखिएगा, कम समय के लिए इसमें सेव करके रख लिया जाता है ताकि उसको तुरंत एक्सेस किया जा सके। इसी को बोलते हैं हम कैश मेमोरी, इसी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। इसी को बोला जाता है कैश मेमोरी। तो सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट हो जाता है। देखिए कंट्रोल यूनिट मतलब क्या है, इतना सारा जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको कहीं ना कहीं सेव करना हो जाएगा, तो भूल जाएगा, ये गजनी बन जाएगा। तो गजनी ना बने इसलिए इसमें दिया गया है मेमोरी यूनिट। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वो मेमोरी यूनिट में सेव होंगे। यदि उस इंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है, उस काम ख़त्म हो गया है, उसका टास्क कंप्लीट हो गया है, तब उसे मेमोरी यूनिट से हटा दिया जाता है ना। सबसे पहले आएगा कंट्रोल यूनिट के पास आएगा प्लस माइनस करने के लिए, तो ये पहले प्लस माइनस करके इसका आंसर देने के बाद इसको कंट्रोल यूनिट से हटा दिया जाएगा। अभी साउंड बजाने के लिए या मूवी दिखाने के लिए इसमें स्टोर है, तो पहले साउंड बजा देगा फिर उसको मेमोरी दिखाएगा, या फिर दोनों एक साथ दिखा देगा। लेकिन जब तक वो काम ख़त्म नहीं होगा तब तक उसके मेमोरी में वो जो रिक्वेस्ट है वो स्टोर रहता है, ठीक है। अब देखिए ये हमने इनपुट दिया, ये चल गया कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या किया, इसको जिसका काम था उसको सौंप दिया, जाओ। ये पूरा कंट्रोलिंग का काम करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जिसका जो काम है उसको सौंप देता है और लास्ट में ये आउटपुट दे देता है। तो ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर का कार्य, ठीक है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर का कार्य। और देखते हैं इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है ना। इसमें आपको ग्राफिकल क्यूज बता दिया गया है, जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ एंट्री किया, माउस से एंट्री किया, तो ये सभी इनपुट यूनिट कहलाते हैं, ठीक है। इनपुट यूनिट कहलाते हैं। सॉरी, ये आपके मदरबोर्ड का है ना, ये आपके मदरबोर्ड का इमेज है। चल देखते हैं, सीपीयू कम ख़त्म, अब मदरबोर्ड देख रहे हैं। तो ये आपके मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में इतने सारे स्लॉट रहते हैं। तो इसी मदरबोर्ड से आपका आउटपुट जुड़ा है, प्रिंटर जुड़ा है, मॉनिटर जुड़ा है, कीबोर्ड इनपुट जुड़ा है, माउस इनपुट जुड़ा है ना। और इसी में आपका सेंट्रल, देखिए ये है कम प्रोसेसर से कैश मेमोरी, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर जुड़ा है, ठीक है। इसमें डेटा बस जुड़ा है, कंट्रोल बस जुड़ा है, साथ में आपके स्टोरेज डिवाइस जो है, स्टोरेज डिवाइस जो है ये भी जुड़े रहते हैं। तो ये है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है। अब इसका इमेज देखिए, ये है मदरबोर्ड आपका, है ना। ये है आपके मदरबोर्ड का इमेज, ठीक है। अब हम इस मदरबोर्ड में ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान से क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सीपीयू सॉकेट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना हिस्सा जो है सीपीयू, ये एक, इसी को हम ना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, है ना। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। ये पहले से प्रिंटेड रहता है, जो भी कंपनियां बनाती है उसमें सब कुछ स्लॉट्स पहले से डला होता है। देखिए ये है आपके सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू लगता है। आप देखिए मदरबोर्ड अलग कंपनी का रहता है और सीपीयू अलग कंपनी का रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो सीपीयू यहाँ सीपीयू जो है यहाँ लगा होता है। यही सीपीयू सारे सिस्टम को, सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है कि किसको पावर देना है, किसको क्या देना है, ठीक है। उसके बाद है PS2 कीबोर्ड माउस, पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करता था। इससे माउस और कीबोर्ड अटैच होते थे या फिर से प्लग इन होते थे। लेकिन अभी USB वाला माउस और USB वाला कीबोर्ड और वायरलेस वाला भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सभी स्लॉट अभी भी उपलब्ध रहती हैं। ये है आपका पेरिफेरल वाला सीरियल पोर्ट है, ये है ना, सीरियल पोर्ट है। ये आपके USB है, देखिए इतना USB में है। ये आपके ईथरनेट केबल है, छोटा सा होगा ईथरनेट केबल होगा जिसमें आपका नेट वाला लगता है। ये है आपका ऑडियो जैक, इसमें ऑडियो वाला रहता है, ठीक है। ये है सॉम्स बैटरी, CMOS, सॉम्स बैटरी का मतलब समझते हैं, CMOS बैटरी का मतलब
आप कंप्यूटर आपको बंद होता है, जब भी आप चालू करते हैं तो आपको क्लॉक जो है CLOC के क्लॉक, ये आपको एकदम सही बताता है कैसे, है ना। जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, पावर सप्लाई बंद हो जाता है, फिर भी वो सही टाइम बताता है। क्यों? क्योंकि यही बैटरी इसमें लगा रहता है, एक छोटा सा बैटरी रहता है जो साल 2 साल 3 4 साल लंबा समय तक चलता है। ये वही बैटरी है यहाँ पे, है ना। CMOS बैटरी लगा रहता है जो आपके सिस्टम के डेट को अप टू डेट रखा रहता है, ठीक है। अभी देखिए CPU फ़ैन है, इसी के अंदर फ़ैन लगा रहता है। ये रैम के लिए स्लॉट है, ये रैम लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ ब्लॉक है, इस प्रकार इसमें सारे बोर्ड लगे रहते हैं और सारे प्रिंटर जो है, डिवाइसेस जो हैं, इसी सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं। आपके प्रिंटर है, मॉनिटर है, वो सभी इसी तार से या फिर इसी शॉर्ट से सभी कनेक्टेड रहते हैं। अब हम कुछ और देखते हैं इसमें, ठीक है। अब ये कंप्यूटर आपका अभी जो आपने मदरबोर्ड में देखा वही आपके ये कंप्यूटर के पीछे का हिस्सा है। देखिए, आप देखे होंगे तो, ठीक है। ये सारे मदरबोर्ड ही ऐसे फ्लैट रूप से इसमें खड़े रहते हैं। तो देखिए, ये PS2 पोर्ट माउस के लिए है और PS2 पोर्ट आपके कीबोर्ड के लिए है। जो नीले कलर का रहता है वो कीबोर्ड के लिए रहता है और जो ग्रीन वाला होता है वो आपके माउस के लिए होता है। देखिए, ऐसा ऐसा रहता है, बिंदी टाइप का, है ना, ऐसा ऐसा, ये ऐसा गोल वाला। अब ये नहीं मिलता। और ये ईथरनेट केबल के लिए है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये USB पोर्ट रहता है, ठीक है। ये आपके प्रिंटर पोर्ट है, इसमें प्रिंटर आपके कनेक्ट रहते हैं। लेकिन आजकल के प्रिंटर केवल USB से चलने वाले हैं, ठीक है। आजकल के जो कंप्यूटर है आपके USB से चलते हैं। और ये देखिए, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि इनपुट में आपके जॉयस्टिक जो गेम के लिए उपयोग होता है उसके लिए स्लॉट ये होता है, ठीक है। ये आपके साउंड के लिए रहता है, इसमें इन होता है, आउट होता है, या आप इसमें माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। ये आपकी VGA केबल जो आपके मॉनिटर में जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। ये है सीरियल पोर्ट, डायल-अप मॉडेम वगैरह जब यूज़ करेंगे तब इसमें होगा। और ये जो आप इंटरनेट के लिए आपको ये वाला केबल इस पिन में आपको लगाना होता है। सेम आपको यही लिखा है, PS2 है, USB है, SSD है, HDMI है। आजकल HDMI का पोर्ट भी आने लगे हैं, VGA का पोर्ट है, फायरवेयर है, वीडियो है। ये सब पोर्ट आपके कंप्यूटर के पीछे का हिस्सा है। ये है आपके कंप्यूटर के सामने का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे सामने भी आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, USB पोर्ट मिलेगा, पावर बटन रहता है और रीसेट बटन। और यहाँ पे जो कुछ हिस्सा रहेगा ना, वो आपके CD के लिए रहता है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं CD-ROM, है ना, CD-ROM बोलते हैं, ये इसके लिए रहता है। CD-ROM इसके लिए रहता है। ये आपके फ्रंट का पिक्चर हो गया। अब ये देख लीजिए, है सब कंप्यूटर के पार्ट हैं। मॉनिटर ये ऐसा दिखता है, ये आपका कैबिनेट, इसको कैस भी बोलते हैं। माउस ऐसे दिखता है ना, ये कैस है, ये माउस है, ये प्रिंटर है, सॉरी ये मॉनिटर है, ये आपका UPS है। तो ये सारे आपके कंप्यूटर के हिस्से हो गए, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिया आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।